जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। बुलेट बाइक खरीदनी, पैसे नहीं है, क्या करें। ये शायद आपका भी एक सवाल होगा। बुलेट लेने की बड़ी इच्छा भाई, लेकिन पैसे नहीं है जेब में, कैसे करें। तो इसके लिए एक सुविधा होती है लोन की, और इस वीडियो में मैं आपसे यही जो टॉपिक है इसी के बारे में बात करूँगा। तो भाई जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगे ना लाइक ज़रूर करना भाई, शेयर ज़रूर करना, ताकि और बहुत सारे जो लोग हैं जिनको इस तरह की समस्या है, जो बाइक लेना चाहते हैं लेकिन जेब में पैसा नहीं है इतना, तो उसमें हेल्प कर सके। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो होता क्या है, देखिए पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत लंबी मैं वीडियो नहीं करूँगा, आप पूरी वीडियो देखना ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में आपको करना क्या है और क्या क्या चीज़ें की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो लोन पे बाइक महंगी पड़ेगी आपको, और मोस्टली आप 5 साल तक का आप करा सकते हैं। 5 साल 3 साल मोस्टली केसेस ये इतने ही लोग कराते हैं। तो मैं दो केसेस, या तो 5 साल का या 3 साल का, दोनों का उदाहरण आपको दूंगा भाई। और वैसे तो बहुत सारे मॉडल आ रहे हैं, लाइन लगा रखी है वैसे तो बुलेट वालों ने, रॉयल एनफील्ड वालों ने। लेकिन जो हमारी जो पॉपुलर बाइक्स हैं, एक तो हो गई हमारी स्टैंडर्ड 350 जिसको बुलेट 350 हम बोलते हैं, एक आपकी हो गई क्लासिक सिंगल चैनल एबीएस, क्लासिक ड्यूल चैनल एबीएस। एक दो बाइकों का मैं आपको उदाहरण दूंगा कैसे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके और आपको पूरी बात समझ में आ जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए अगर लोन लेना। तो भाई सबसे पहली तो बात यह है कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या कागजात होने चाहिए, जिससे कि आप शोरूम वाले का पेट भर सको, फाइनेंस जो आपको कर रहा है बैंक, उसका पेट भर सको। तो आपको क्या क्या चाहिए, एक तो 4 महीने की लेटेस्ट बैंक की स्टेटमेंट, जो भी आपका बैंक है, आपकी जो लेटेस्ट पिछले महीने से लेकर पिछले 4 महीने की लेटेस्ट स्टेटमेंट, 4 चेक, 4 फोटो, आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके नाम पे हो, आपके पापा के नाम पे हो, आपकी मम्मी के नाम पे हो, घर में किसी भी मेंबर के सदस्य के नाम पे हो, तो आपको वो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी चाहिए जो लेटेस्ट हो। ये चीज़ें आपको चाहिए, ना तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए, ना और कोई चीज़ चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं मानता हूँ कि सब अरेंज कर लेंगे। एक बात मैं आपको बता दूँ भाई, जब लोन लेते हैं तो महंगी पड़ती है बाइक। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, स्टैंडर्ड 350 या बुलेट 350 जिसको हम बोलते हैं, इसकी जो ऑन रोड कीमत है, वो एग्जैक्ट जो कीमत आपको पड़ती है वो पड़ती है 1,58,000 रुपये की। ज़्यादातर जगह पर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और ये जो मैं कीमत बता रहा ना भाई, आराम से सुनना, ध्यान से सुनना एक बात मैं क्या कह रहा हूँ। ये बिना किसी एसेसरीज़ के, बिना किसी एक्सटेंडेड वारंटी के, बिना RSA RSA के है। अगर आप कहोगे जी हमें तो इतने की पड़ रही, हमें तो इतने की पड़ रही, तो भाई मैं ठेकेदार नहीं हूँ उस चीज़ का, क्योंकि वो आपको इसलिए पड़ रही है इतने की क्योंकि उसमें एसेसरीज़, एक्सटेंडेड वारंटी, RSA इंक्लूडेड कर रखी होगी, 100% कर रखी होगी, आप चाहे उससे पूछ लेना। तो अब बुलेट वाले रॉयल एनफील्ड का शोरूम पे, आप किस शोरूम पे जाते हो और वो आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करके देता है, वो चीज़ समझना आपका काम है। वो आप उससे समझो और फिर ये जानो कि आपको इतने की बाइक क्यों पड़ रही है, ठीक है। तो 1,58,000 रुपये की इसकी कीमत आती है। किसी भी बाइक को जो आप लेना चाहते हैं, उसका 40% आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। सबसे पहले वो इतनी आपके पास होनी चाहिए, 40% की डाउन पेमेंट। मोस्ट ऑफ केसेस में, सब ज़्यादातर जगह पर यही सिस्टम है। बाकी डिपेंड करता है बैंक कौन सा है, आपके टर्म्स कैसे हैं, उससे वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो शोरूम पर जो फाइनेंसर बैठता है, जो बैंक वाले बैठते हैं, उनके ही मैं केस बता रहा हूँ, जो कि सिंपल एक सिस्टम है। आप जहाँ भी जाओगे वहाँ पे बैंक वाला कोई बैठा होगा, वहाँ से ही लोन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो 40% देने चाहिए। तो लगभग 63,000 रुपये बैठते हैं 1,58,000 रुपये के। आप मोटा मोटा मान लीजिए आप 58,000 रुपये जमा कर देते हैं वहाँ पे, और 1,00,000 रुपये का लोन होता है। और जो इंटरेस्ट रेट होता है वो होता है लगभग 9%, 10%। ये स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट है। और अब इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो किस तरह से होती है, आपको 10% का इंटरेस्ट रेट लग जाता है 1,00,000 रुपये की अमाउंट पे। जो लोन अमाउंट है उस पर 10% का इंटरेस्ट रेट लग जाता है। हम ज़्यादा लेके चलते हैं भाई, ताकि आप पहले से तैयार रहो कि भाई यहाँ इतनी जेब फटेगी, ठीक है ना।
तो स्टैंडर्ड की अगर आप 60 किस्तें बनवाते हैं, मतलब 5 साल का अगर लोन करते हैं और किस्तें स्टैंडर्ड बन जाती हैं कि एक अमाउंट बन जाती है और अपने आप ही डिटेक्ट होनी शुरू हो जाती है, मतलब आप से आपके जो बैंक से है वो हर महीने अपने आप ही कटती रहेगी 60 बार। 5 साल का अगर आप लोन ले रहे हैं तो 60 बार वो ऐसे ही कटती रहेगी। इसके अलावा अगर आप उसको बंद करना चाहते हैं बीच में तो आप बंद भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें चार्जेस लगते हैं कुछ, वो एक अलग मैटर है। पहले लोन की बात समझ लेते हैं। तो स्टैंडर्ड 350 की अगर आप 60 किस्तें बनाते हैं तो इस पे आपको 2500 रुपये की लगभग की किस्त बैठेगी, जो कि आपको 60 महीने तक देनी है, मतलब 5 साल तक देनी है। और टोटल आपको 1 लाख रुपए के 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए के 1.5 लाख रुपए 5 साल में जमा करने होंगे, प्लस आपने जो डाउन पेमेंट दी है 58,000 रुपये की, वो ठीक है ना। तो 1,50,000 रुपये आपने टोटल जमा करे और 58,000 रुपये जो आपने शुरू में जमा करे थे, टोटल आपको 5 साल के लोन के साथ में बाइक पड़ेगी 2,08,000 रुपये की। 1,58,000 से 2,08,000 रुपये की बाइक पड़ जाएगी, क्योंकि 50,000 रुपये का ब्याज उसमें इंक्लूड हो गया। इसी तरह अगर आप उसको 3 साल की करा लेते हैं, कम करा लेते हैं, तो आपको बाइक पड़ेगी 1,88,000 रुपये की। क्यों? क्योंकि इसमें 30,000 रुपये का ब्याज बढ़ गया है। 3 साल में 30,000 रुपये का ब्याज इसमें ऐड हो गया है। और जो आपकी किस्तें पड़ेंगी वो पड़ेंगी 3,611 रुपये की। 36 किस्तें 1,30,000 रुपये में कटेंगी, मतलब 1,30,000 रुपये 36 किस्तों में कटेंगे 3,611 रुपये के हिसाब से, प्लस जो आपने डाउन पेमेंट दी है वो, तो 1,88,000 रुपये की बाइक इस तरह पड़ती है। एक एग्जाम्पल मैं और देता हूँ, ये है क्लासिक 350 सिंगल चैनल ABS, जो काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी सारे लोग इसको लेते हैं और काफ़ी सेल है इसकी। तो जो इसकी कीमत पड़ती है वो पड़ती है, अगर आप कैश में लेते हैं तो कैश में इसकी जो कीमत पड़ती है वो पड़ती है लगभग 1,90,000 रुपये की, बिना किसी एसेसरीज, बिना किसी एक्सटेंडेड वारंटी के। तो 1,90,000 रुपये का जो डाउन पेमेंट आपको देना है वो देना है 76,000 रुपये आपको डाउन पेमेंट जमा कराना है। उसके बाद जो आपका लोन अमाउंट होगा वो होगा 1,14,000 रुपये का। 1,14,000 रुपये का जो आप लोन ले रहे हैं, अगर आप उसकी अवधि, उसका जो समय है, टाइम है, वो अगर आप 5 साल के लिए लेते हैं तो इस पर जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 57,000 रुपये का 5 साल में, मतलब हर साल 11,400 रुपये का ब्याज बैठेगा। 57,000 रुपये का टोटल ब्याज बैठेगा, जो आपको 1,14,000 रुपये के जो आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा, पूरी अमाउंट जो आपको चुकाना पड़ेगी वो पड़ेगी 1,71,000 रुपये की। 1,14,000 रुपये के 1,71,000 रुपये आपको चुकाने पड़ेंगे, प्लस आपको 76,000 रुपये जो आपने डाउन पेमेंट दी, तो बाइक आपकी जाके बैठेगी 2,47,000 रुपये की। 1,90,000 रुपये से 2,47,000 रुपये की जाके आपकी बाइक बैठेगी। और जो इसकी किस्तें बैठेंगी वो बैठेगी 2,850 रुपये की, 60 किस्तें, अगर आप इसका 5 साल का लोन कराते हैं तो। इसी तरह अगर आप इसका 3 साल का लोन कराते हैं तो इसकी किस्त बैठेगी 4,116 रुपये की, 36 किस्तें, और बाइक आपको जाके बैठेगी 2,24,000 रुपये की। बेसिकली दोस्तों ये मैंने दोनों एग्जाम्पल इसलिए दिए ताकि आपको थोड़ी सी चीज़ क्लियर हो जाए कि किस किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। और मेरा सिर्फ एक चीज़ का मानना है, वो ये कि कोशिश ये करें कि आप जो लोन ले रहे हैं ना, वो कम से कम समय के लिए लिए। उससे होगा क्या, उससे जो आपकी ब्याज जो लग रहा है ना, जो इंटरेस्ट लग रहा है आपके ऊपर, वो कम हो जाएगा। सपोज़ अगर आप 2 साल के लिए लेते हैं लोन, तो किस्त का अमाउंट तो बढ़ेगा, अगर आप कैपेबल हैं तो, अगर आप उतार सकते हैं उसको 2 साल में तो किस्त जो है वो तो महंगी हो जाएगी, लेकिन आपका जो ब्याज है वो सिर्फ 2 साल का ही लगेगा, वो भी 20,000 रुपये का। अगर आप 5 साल का लेते हैं तो ब्याज 5 साल का लगेगा 50,000 रुपये का। तो ये चीज़ है वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो भैया ऐसे कर सकते हो, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ, बाकी आप अपनी जेब देखिए, जैसे आपको सही लगे ऐसे कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। अगर मेरी पर्सनल लेवल पे सपोर्ट चाहिए आपको तो आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। और दोस्तों अब आपको मैं बता दूं कि बाइक्स रिव्यूज़, मोबाइल रिव्यूज़ या बहुत सारी रिव्यूज़ के अलावा अब हमने एक फ़िटनेस की सीरीज़ भी शुरू की है, जो कि अब आप मेरे चैनल पर वीडियोज़ में देख सकते हैं, और उसमें भी बहुत ही अच्छी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, टेक केयर।